औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज इंशाअल्लाह ताला क्लास के अंदर फ़ेल माज़ी की गर्दान करेंगे। गर्दान से मुराद वो तमाम अल्फाज हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट में, माजी में बात करने के लिए। और क्योंकि हम मुख्तलिफ लोगों के हवाले से बात करते हैं, कुछ वो लोग होते हैं जो हमारे दरमियान में मौजूद होते हैं, जो हम एक दूसरों के सामने होते हैं, और कुछ वो लोग होते हैं जो गैर हाजिर होते हैं, जो मौजूद नहीं होते। मिसाल हम अपनी ही क्लास की ले लेते हैं कि इस वक्त क्लास के अंदर 21 स्टूडेंट मौजूद हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बाकी आ रही हैं। तो जो इस वक्त मौजूद हैं वो हाजिर हैं, और जो आज नहीं आ पाएंगे या अभी फ़िलहाल जिन्होंने क्लास को ज्वाइन नहीं किया वो गैर हाजिर कहलाएंगे। और मैं जो बात कर रही हूँ मैं मुतकल्लम कहलाऊंगी। यानी कि ये तीन टर्म्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं किसी भी गर्दान के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि मैंने कहा कि उर्दू में इतना ज़्यादा कुछ चीज़ों के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती टर्म्स, मुज़क्कर के लिए अलहदा और मुअन्नस के लिए अलहदा। मसलन हम बात कर लेते हैं कि हम मुसलमान हैं। अब मुसलमान जो है वो मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होगा, मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होगा। लेकिन अरबी में आपने देखा है कि मुअन्नस के लिए मुस्लिमतुन यानी कि गोलता के साथ होगा, और जो मुज़क्कर है उसके लिए खाली मुस्लिमुन इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस में क्या फ़र्क है कि मुज़क्कर बग़ैर गोलते के है और मुअन्नस बनाने के लिए हम आगे गोलते का इजाफा कर देते हैं। इसी तरह से जमा में भी है कि वहाँ पे मुस्लिमून वाव नून के साथ बनाया जाता है, या मुस्लिमीना या नून के साथ मुज़क्कर बनाया जाता है, जबकि मुअन्नस के आगे अलिफ ते का इजाफा किया जाता है। तो मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग-अलग अल्फाज हैं। फिर एक फ़र्क उर्दू इंग्लिश से अरबी में क्या है कि उर्दू इंग्लिश और अरबिक के अंदर जो है फ़र्क जो मेन कि उर्दू इंग्लिश में सिर्फ वाहिद होता है एक, और फिर एक से ज़्यादा को हम जमा कहते हैं। वो दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, 100 हो, लाख हो, हज़ार हो। लेकिन अरबी में एक के बाद दो का हिस्सा भी आता है, वाहिद के बाद तस्निया का, और सिंगुलर के बाद ड्यूअल आता है। यानी कि एक किताब, दो किताबें, दो से ज़्यादा को जमा कहा जाता है। यानी कि तीन मुख्तलिफ अल्फाज मौजूद हैं, जबकि अरबी इंग्लिश और उर्दू में सिर्फ दो वर्ड्स हैं अदद के हवाले से, क्वांटिटी के हवाले से। यानी कि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंगुलर या प्लूरल है, और इसमें हमारे पास तस्निया या ड्यूअल भी आ जाता है बीच के अंदर। तो यानी कि अदद में हम देखेंगे तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम कोई गर्दान बना रहे होते हैं तो सबसे ऊपर हम उसकी अदद लिख लेते हैं। तो अदद हमारे पास है वाहिद, उसके बाद आ जाता है तस्निया, और आखिर में आ जाएगा जमा। यानी कि आपके पास तीन मुख्तलिफ हिस्से होंगे। वाहिद, तस्निया और जमा। प्लूरल, ड्यूअल और सिंगुलर। यानी कि तीन मुख्तलिफ टर्म्स जो हैं वो आपके इस्तेमाल होंगी।
इसी तरह यानी कि अदद आपने लिख लिया सबसे ऊपर, उसके बाद आप राइट की तरफ अगर आ जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास अब ये हम इसको लिख लेंगे अदद। अदद के पास हम के बाद हमारे पास आ जाती है जिन्स, जेंडर। ठीक है, ऊपर आ गई हमारे पास क्वांटिटी, अदद, और फिर आ गया हमारे पास जिन्स या जेंडर, और उसके बाद हमने ये देख लिया था कि सबसे पहले हमारे पास जेंडर की अगर हम बात करें तो ऊपर मुज़क्कर लिखा जाता है, उसके बाद मुअन्नस लिखा जाता है। मुअन्नस को एक दर्जा हमने नीचे रखा हुआ है, फिर मुज़क्कर होगा, फिर मुअन्नस होगा, और मुतकल्लम जो है उसको हम एक साथ ही लिख लेते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस। चाहे तो आप 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस, क्योंकि दोनों की शेप सेम है, इस वजह से एक ही जैसी शक्ल में दोनों वर्ड्स बनते हैं, तो हम उसको टाइम को बचाने के लिए उसको एक ही मर्तबा लिख देते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये आपके दोनों की फ़र्क, मतलब 2 अलग-अलग भी आप लिख सकते हो, पहले मुज़क्कर मुतकल्लम फिर मुअन्नस मुतकल्लम, लेकिन क्योंकि दोनों की शक्लें बिल्कुल सेम है, इनमें कोई तब्दीली नहीं है। मुतकल्लम कौन होता है? जिसमें मैं शामिल हूँ, मैं अकेली, यानी कि आप बात कर रहे होगे अजीज़ा तो अपने बारे में कहेगी मैं, हम दो, हम सब। मैं जबीना बात करेगी तो वो अपने बारे में बात करेगी जिसमें जबीना शामिल है। मलिका बात कर रही होगी तो मलिका अपने बारे में बात करेगी, मलिका प्लस मलिका के साथ उसका वालिद साहब और फिर पूरी फैमिली। तो इस तरह से इसको हम देखते हैं। इसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे चीज़ जो गर्दान के अंदर लिखी जाती है, देखी जाती है, वो होता है ग्रुप। यानी कि जैसे भी मैंने बात की कि सबसे पहले गायब ग्रुप आता है, इसको हम गैर हाजिर भी कह सकते हैं। नीचे क्योंकि हाजिर कहेंगे तो आप इसको गैर हाजिर भी कह सकते हो, गैर हाजिर। ठीक है, यानी कि इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, गायब भी और गैर हाजिर भी। और यहाँ पे गैर हाजिर। ठीक है, रे बेचारा पता नहीं कहाँ जा रहा है। फिर मुज़क्कर मुअन्नस के बीच में हम ले लेंगे हाजिर, यानी कि वो लोग जो कि मौजूद हैं, क्लास में जो लोग मौजूद हैं। ठीक है, और फिर मुतकल्लम जो है वो मुतकल्लम हो गया। तो ये हमारा एक हिस्सा हो गया। ये नक्शा हमारा जो है फिक्स है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे एज इट इज़ याद कर लेना है आपने। यानी कि कोई भी गर्दान जब आइंदा बनाई जाएगी तो उसका ये फिक्स एक ही फार्मूला है। कभी भी जब आप कोई भी गर्दान बनाओगे तो इसी तरह से ये इसको लिखा जाएगा।
क्लियर है आप लोगों को? अब इसके बाद ले लेते हैं हम अल्फाज हम बनाना शुरू करते हैं। कल हमने कौन सा वर्ड लिया था, वही ले लें या कोई और ले लें? सबर का वर्ड ले रही हूं मैं, ठीक है, सबर। सौद, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, सौद, बा और रा, ये हमने मादा ले लिया। इस मादे से अब हम अपनी गर्दान का आगाज करेंगे। आपको मैंने कहा कि सबसे पहले है गायब ग्रुप, और वाहिद की जब हमने शक्लें पढ़ी थी तो हमने कैसे पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि जो मुज़क्कर है हमने दर्जे दिए थे उनकी हरकत के मुताबिक, यानी कि हरकत जो है, ये जितने भी वाहिद के अल्फाज हैं रूट वर्ड लिखते हैं और उस रूट वर्ड के आगे एक टे लगा दिया जाता है, ठीक है। जितने भी अल्फाज आएंगे, मैंने कहा था रूट वर्ड लिखेंगे, सौद, बा, रा, और आगे एक ते लगा देंगे, यानी कि वाहिद की तमाम शक्लें ऐसे बनेंगी। फिर मुअन्नस में भी आएगा सौद, बा, रा, और आगे एक ते का इजाफा कर दिया जाएगा। हाजिर में भी सेम होगा, मुज़क्कर के लिए सौद, बा, रा, आगे ते का इजाफा, ठीक है। मुअन्नस के लिए भी ऐसे ही होगा, सौद, बा, रा, आगे ते का इजाफा। ऐसे सिखाया था ना मैंने आपको कि जो वर्ड्स हैं वो आपके सारे के सारे एक ते के अजाफे से बनेंगे। पहला जो है गैर हाजिर मुअन्नस है, ठीक है। उसके बाद हाजिर मुज़क्कर, फिर आ गया हाजिर मुअन्नस, और सबसे आखिर में आ गया मुतकल्लम। तो आपने देखा चारों शक्लें बिल्कुल सेम है। कोई तब्दीली नजर आ रही है आप लोगों को? सेम नहीं मैम। वर्ड मैंने 4 दफा लिख लिया। अब जो पहला वर्ड है मुजक्कर का, वो सिर्फ रूट वर्ड से बनता है, सौद, बा, रा, यानी कि इसमें किसी चीज का कोई इजाफा नहीं होता, सौद, बा, रा। और बाकी 4 जो हैं वो आइडेंटिकली, चारों को हमने एक ही वर्ड लिख लेना है। अब जब 4 लफ्ज एक ही जैसे लिखे गए हैं तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, कैसे हम उसका तर्जमा करेंगे? कहीं हमने कहना है वो मुअन्नस, कहीं हमने कहना है तुम मुअन्नस या तुम मुज़क्कर, कहीं कहना है मैं मुअन्नस या मैं मुज़क्कर। तो किस तरह से हम फ़र्क बताएंगे? अब हरकत की तब्दीली जो है वो बताएगी कि ये क्या है। मसलन मैंने कहा था कि गैर हाजिर मुअन्नस, सबसे पहले मुझे कोई बच्चा बताएगा पिछली नए बच्चों में से, मलिका आप बताओ कि हमने कहा था हरकत के भी दर्जात होते हैं, क्या किस तरह से दर्जा होगा इसका? सबसे बुलंदी पे कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है? हरकत के दर्जे कैसे बनाए गए हैं? जी मलिका।
सिस्टर मैं कोशिश करूँ बताने की। बेटा जिसको मैं कहती हूँ ना उसको करने दिया करें। मलिका क्लास में मौजूद हो? बाजी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम आ रही वालेकुम। है, आ रही है। जी जी हरकत बाजी, के में पहले हम मुतहदा दर्जे करेंगे। होते हैं, वो आपने दर्जे बताने हैं। बाजी पहले पहला दर्जा जो होगा, जो जैसे हाजिर है वो होगा। ये तो मैंने लिखा हुआ है ना बेटा। हरकत किसे जी कहते जी। हैं मालिका? हरकत, अच्छा बाजी, हरकत के दर्जे। जी बाजी, पहले है दर्जा पेश का, ठीक। और उसके बाद जबर, फिर ठीक। जेर, और फिर साकिन। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो एक तो मुअन्नस से ऊपर से गैर हाजिर है, इसको कौन सा दर्जा दूंगी जी। इसकी ते को मैं? अ, इस आपने देखा ना मुजक्कर से मुअन्नस को नीचे दर्जा मिल रहा है। तो जी जी, पर एक तो इसको ये फिर हम है भी मुअन्नस, ऊपर से मौजूद भी नहीं है, तो ये कौन सा दर्जा लेगी? थर्ड थर्ड नंबर का। सबसे कमजोर, ठीक है। साकिन का दर्जा। ठीक। यानी कि मुअन्नस को ठीक है। वैसे ही दर्जा हाजिर है, कम दिया जाता है, ऊपर से मौजूद भी नहीं है। तो वो कहते हैं ना, जो जी मौजूद होते हैं वो अच्छी अच्छी चीज उठा लेते हैं, जो पीछे जो नहीं होता उसके लिए बचा कच्चा माल रह जाता है। तो ऊपर वाले जी दर्जे भाई। सारे मौजूद ने उठा लिए, और जो मौजूद नहीं था उसको सबसे नीचे का दर्जा मिल गया। तो गैर हाजिर मुअन्नस की ते साकिन वाली होती है। बिल्कुल ठीक हो गया। जी उम्मे नवीद, आप बताओगे हाजिर मुजक्कर को कौन सा दर्जा मिलेगा? हाजिर मुजक्कर को जबर का। बिल्कुल जबर का। ठीक है, क्योंकि मुजक्कर को दर्जा बुलंदी हासिल है, उसने ऊपर का उठा लिया। वैसे जी भी लिखा ऊपर जाता है तो उसने ऊपर का हरकत उठा ली। मुअन्नस नीचे लिखी जाती है, उसकी नीचे की हरकत ले ली उसने। तो गैर हाजिर मुअन्नस को कौन सी मिलेगी? गैर हाजिर मुअन्नस को जेर की हरकत। नहीं, अच्छा सॉरी, सॉरी, मैं गैर हाजिर हाजिर की मुअन्नस को बात कर रही थी, सॉरी। साकिन। हाजिर, जी हाजिर को बदल गैर मुअन्नस हाजिर को जेर की हरकत मिलेगी। बिल्कुल जेर की हरकत मिलेगी। और जो सबसे तगड़ा था पेश, वो किसने ले लिया? वो मुतकल्लिम ने। मैंने। आपको मैंने। मैंने। जी जी जी, क्योंकि आप जो सबसे बुलंदी पे थे ना, आपका दर्जा सबसे जी ऊपर जी था, तो उसी के लेवल जी पे ऑप्शंस दी गई। तो आप क्योंकि फर्स्ट जी पोजीशन पे बैठी हुई थी, आपने सबसे बुलंद उठा लिया। फिर मुजक्कर की जी बारी आई, उसने उससे नीचे का उठा लिया। फिर मुअन्नस मौजूद थी, उसने जी। उससे नीचे का उठा लिया। तो जो मौजूद ही नहीं था उसको क्या दे दिया? बिल्कुल सबसे निचला दर्जा उसको साकिन जी का। साकिन, जी साकिन देंगे। और जो उसका मियाँ था वो अब्रॉड था, वो इस मुल्क में ही नहीं था, तो उसको कोई तय नहीं दी गई, यानी कि कुछ भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा तुसी बाहर ही रहो, बाहर ही चंगे। ठीक है, यानी कि इस जी तरह से इसको आपने याद रखना है। याद रहेगा आप लोगों को? जी जी। वजन ये जी। आखिर का आप बताएं, आप कह रही है मुजक्कर गायब के लिए। मुजक्कर मुजक्कर गायब के गायब पास के लिए। तेई नहीं है ना, जब तेई नहीं है तो फिर उसको दर्जा कौन सा जी देना जी है? जी, हाँ। उसको ते नहीं है, उसके पास तो ते वो नहीं तो है। सिर्फ तीन हरफी मादे से बना है। जी, जैसे समय आ से, यानी जी। वो भी वजन गायब ही हुआ ना फिर। हाँ जी जी। बिल्कुल गायब हुआ। ठीक है, तो अब ते के बारे में आप सबको समझ आ गई है। शाजिया आप रिपीट कर दो। तमाम अल्फाज को एक एक ते मिल रही है, और वो किस तरह से दी जा रही है, किसको कौन सा दर्जा दिया गया है? हाँ, गायब मुजक्कर को पहला दर्जा दिया गया है, सबर उसके पास कोई ते भी नहीं है। नहीं पहला नहीं, नहीं आप अभी पेश हरकत के हवाले से मैं पूछ रही हूँ, लिखने के हवाले से नहीं पूछ रही। अच्छा, तो वो गैर हाजिर मुअन्नस सबर तू पेश को सबसे पहला दर्जा है। गैर हाजिर मुअन्नस तो नहीं है ना बेटा, वो तो मुतकल्लम है, सबसे नीचे है। वो
तो फिर साकिन वाला क्या है? मुझे, मैं इसीलिए मैंने हैंड किया हुआ था, मुझे नहीं समझ आ रही थी इसकी अच्छा, सीरीज। मैं आपको फिर बताती हूँ। पहले तो आप जो मैंने राइट का कॉलम बनाया है ना, उसके हिसाब से बताओ, ये समझ आई है कि नहीं आपको? हाँ, ये जो ये है वाहिद, ड्यूअल नहीं और नहीं नहीं, सिंगुलर, वो ये तो हो गया ना। जो मैंने राइट का कॉलम बनाया है, 5 जो वर्ड्स लिखे हैं, ये बताओ पहले क्या लिखा है मैंने। ये जेंडर में मुजक्कर। वो तो हो गया ना मुजक्कर मुअन्नस बेटा। नीचे जो 5 वर्ड्स लिखे हैं मैंने। ये तो देखिए मुझे समझ आ रहे हैं कि जो साकिन है वो मुझे पता है कि वो सबसे कमजोर आप होता है। बेटा शाजिया मेरी वो सब बात नहीं समझ रहे हो। सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ राइट वाले कॉलम के बारे में। मैंने कहा था 5 ग्रुप, इसको ग्रुप कहते हैं। 5 ग्रुप हैं, अच्छा, ठीक है। यही तो और मुझे समझ पिछली क्लास में तो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि जो 5 ग्रुप हैं, अल्लाह ताला इस्लाम के मुताबिक इनको लिखा जाता है। यानी कि जो गैर हाजिर है वो सबसे ऊपर लिखा गया है, ठीक है। वन है वो, मैंने ठीक है। आपको मिसाल ठीक दी है, थी कि आपके घर डिनर होता है तो आप क्या तरीका करते हो, उसी से याद रखना है कि ठीक जो है, मेहमान अभी लेट हो गया, नहीं पहुंचा, उसके लिए गैर हाजिर के लिए सबसे पहले खाना निकाल के रखोगे। तो इसका मतलब है इस कॉलम में गैर हाजिर सबसे बुलंदी पे है, ठीक है। उसके बाद ठीक जो मेहमान हाजिर होगा उसको अब खाना पेश करोगे, वो नंबर 2 पे आ गया। और अपने आप को, मैं जो है मुतकल्लम होता है, मैं जो है या हम दो, आप और आपके मियाँ या भाई या बहन या जो भी, और मैं और मेरी पूरी फैमिली, तो हम जो है वो मुतक्कल। सबसे नीचे आता है। यानी कि आप खुद तो सबसे आखिर में लोगे ना खाना आप। जी जी। बस ये स्टोरी जहन में रख लो तो आपको राइट का कॉलम पता चल जाएगा कि एक आपके घर डिनर है, 2 कपल आ गए हैं, एक कपल लेट हो गया, उसने कहा आप खाना शुरू कर दें, मैं थोड़ा लेट आऊंगी, हम दोनों लेट आएंगे। लेकिन आपको ये टेंशन होगी ये ना उनके आने तक सिर्फ बचा खच्चा रह जाए, हड्डियां रह जाएं, अच्छी बोटियां खाई जाएं, तो सबसे पहले आप उनके लिए प्याले में निकाल के रख दोगे। ऐसा करते हैं कि नहीं हम? जी। तो मगर गैर टीचर जो हाजिर आपने सबसे ऊपर। उसके बाद ये अब कॉलम, मेहमान को पेश करोगे, हाजिर जो आपके घर आए हुए मेहमान हैं, वो आ गया नंबर 2 पे। और मैं और मेरी फैमिली सबसे आखिर में मुतकल्लम कहलाता है। ये ठीक 3 है। ग्रुप हैं। आप सीक्वेंस याद हुआ शाजिया, बताओ। जी, सबसे पहले गैर हाजिर जो नहीं आया, फिर हाजिर, और फिर मुतकल्लिम। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। इसका मैं पूछ रही जी थी आपसे, ठीक है। आप जी। ते के बारे में बताने लग गए थे। अच्छा, इरम और फिर नवाब, आप आपने इसको, दोहराओ इसको, आपको क्या और समझ फिर आई? आपने, जी शाजिया बोलो। सॉरी, फिर आपने इन तीन को फर्दर डिवाइड किया है मुजक्कर और मुअन्नस में। बिल्कुल। अच्छा, यानी कि फिर आपने हाजिर में मुजक्कर मुअन्नस को अलग डिवाइड किया, मगर मुतकल्लम में एक ही है, वो होगा वो साकिन भी वाला। मैंने मुजक्कर मुअन्नस दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ ये होता है कि मुतकल्लिम, उनके दोनों के एक जैसे जवाब है। अभी मैं आपको आसानी के लिए लिख दूंगी दोनों लहदा-लहदा, ठीक है। लेकिन जब आप ठीक है। किताबें देखोगे तो उसमें आपको एक ही नजर आएगा। वो मुजक्कर और मुअन्नस एक साथ लिख देते हैं क्योंकि दोनों की आइडेंटिकल शक्लें हैं। अच्छा, इस तरह ये तीन जो मेजर डिवीजन है वो 6 हो जाएंगी। फिर 6 हो जाएंगी। लेकिन दोनों चल, के क्योंकि जजाक। जवाब सेम है, तो वो इसलिए आप किताबें देखोगे तो आपको 5 नजर आएंगे। इनको वो कंबाइंड ऐसे लिख देते हैं, मुजक्कर और मुअन्नस मुतकल्लम, कि मुजक्कर मगर का अभी भी जो वो आप, यही है और मुअन्नस का भी यही है। मगर हमें सबरा के तो 5 वर्ड्स बने, 6 क्यों नहीं बने? यही आपको बता रही हूँ ना कि जो 5 नंबर है, आइडेंटिकल जी जी। सेम 6 पे भी आना है। अच्छा, ओके। तो क्योंकि वो आइडेंटिकल हैं तो वो फिर एक साथ लिख देते हैं मुजक्कर और मुअन्नस मुतकल्लम, कि मुजक्कर भी यही है, मुअन्नस भी यही है। अच्छा, मुजक्कर एंड मुतकल्लम का एक ही लिखते हैं, ठीक है। ये ओके, मतलब जजाकल्ला। किताबों में आपको ऐसे मिलेगा। आज मैं आपको अलहदा-अलहदा लिख दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, जजाकल्ला। जी। तो ये हो गया हमारा ग्रुप,
जी, कोई और बच्चा भी दोहराएगा? अफीफा, आप दोहराएं। कितने ग्रुप है हमारे पास और कौन कौन जी, से ये हैं? 5 ग्रुप हैं। मुज़क्कर गायब, मुअन्नस गायब, नहीं मुज़क्कर नहीं बेटा, हाजिर, आप भी मुअन्नस गड़बड़ हाजिर। कर गए हो। ग्रुप हमारे पास सिर्फ 3 है। जी, आगे अच्छा। फर्दर डिवीजन मुजक्कर गैर मुअन्नस हाजिर, की है। गायब, हाजिर, मुतकल्लम, ठीक बिल्कुल, है। ये 3 ग्रुप हैं। और जब फिर भी मैं ग्रुप का गायब के 2 पूछूंगी ग्रुप। ना, तो आपने ये 3 जी, बोलने हैं। गैर हाजिर, हाजिर, मुतकल्लम। हाजिर और मुतकल्लम। जी, गैर हाजिर की 2 कैटेगरीज हैं, हाजिर की 2 कैटेगरीज है, मुतकल्लम की 1 है। उन दोनों मुन्नस मुज़क्कर शामिल है। जी, मैं आज 2 ही लिख दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन क्योंकि आप देखोगे कि आइडेंटिकल है, जी, इसलिए किताबों में आपको वो एक ही दफा लिख देते हैं मुजक्कर और मुअन्नस करके। जी, ठीक है। तो जी, ये ठीक है। हमारे, अब सब बच्चों को याद रखना है, इसको कहीं पे लिख ले कि ग्रुप हमारे सिर्फ 3 है। गैर हाजिर, हाजिर, मुतकल्लम। और इस डिनर की कहानी को जहन में रखते हुए आपने इसको ऊपर से नीचे लिखना है। सबसे पहले गैर हाजिर मेहमान, फिर हाजिर मेहमान, और फिर आप। खाना कैसे पेश किया जा रहा है, जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारा इस्लाम में या किसी भी जगह पे आप जाओगे तो ये दस्तूर है कि जब आप किसी के घर मेहमान बन के जाते हो तो सबसे पहले मेहमान को पेश किया जाता है, फिर खुद खाया जाता है। लेकिन उससे भी पहले उस मेहमान को रखा जाता है जो अभी पहुंचा ही नहीं, गैर हाजिर है। उसको उससे भी बुलंद, हाजिर मेहमान से भी ज्यादा बुलंदी का रुतबा दिया गया है। ये बात समझा पाई हूं मैं? इस स्टोरी को जहन में रखोगे तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि मैंने कैसे लिखना है। सबसे ऊपर मैंने गैर हाजिर लिखना है, फिर हाजिर लिखना है, और फिर आखिर में मुतकल्लम। ये तो हो गए ग्रुप। टीचर जी एक क्वेश्चन पूछूं? जी जी। इसमें जो है पहला वाला जो है वो पहले ग्रुप में आएगा, सबर, है ना? जी, अब और आपने सबर ना का, उस गैर हाजिर को सब डिवीजन करनी है, एक मुजक्कर और एक मुअन्नस। अच्छा, उसका मुजक्कर है सबर, जिसके ऊपर कोई भी ते नहीं है, और उसका मुअन्नस है सबर। नहीं समझ आ रहा जी, वो टीचर। मैं अभी बेटा हरकत दूंगी तो आप पढ़ पाओगे ना। अभी तो मैंने हरकत ही नहीं दी। अभी तो मैंने सिर्फ ते आपको वाजे करना चाहा है। बच्चे तो ये क्लियर कर दीजिएगा कि इनमें से तीन किस्मों में कौन कौन किस में आता है, जी, नहीं अब मैं समझ आपको आ रहा। हरकत बाकी बताने लगी हूँ। अब मैं इसको क्योंकि बंद नहीं कर रही, वरना ये ऐसे ही सेव हो जाएगा। मैं ये लिखने के बाद आपको बताती हूँ। अब आप लोग याद रखेंगे, माजी में 3 हरूफ का मादा होता है। ठीक है। तो पहले पे भी हमेशा जबर होती है और तीसरे पे भी हमेशा जबर होती है। ये माजी की का पक्का पक्का कायदा है कि पहला लेटर भी जबर वाला और तीसरा भी जबर वाला। लेकिन जो बीच वाला होता है ना, हमने इसको 3 नाम क्या दिए थे, हमने याद किया था कि पहले को हम फा कलेमा कह देते हैं फेल से, दूसरे वाले को हम आइन कलेमा, फे के बाद आइन आता है, और एंड वाले को हम लाम कलेमा कह देते हैं। हर मादे के साथ हम ऐसी बात करेंगे। तो फा कलेमा पहला वाला और लाम कलेमा आखिरी वाला, ये दोनों हमेशा जबर वाले होते हैं। लेकिन जो दरमियान का लेटर है, जिसको हम आइन लेंगे, आइन कलेमा फेल के सेंटर में आइन होता है, वो जो दरमियान का लेटर है वो तीनों हरकत कुरान में आप देखोगे। करूमा कहीं तो आपको बीच में पेश नजर आ रहा है, स मी आ कहीं आपको बीच में जेर नजर आ रहा है, ना सा रा कहीं आपको बीच में जबर नजर आ रहा है। यानी कि बीच वाला जो है वो तब्दील होता रहता है, पहला भी जबर आखिरी भी जबर, और बीच वाला जो है वो तब्दील होता रहता है। अच्छा, अब ये नहीं है कि आप और मैं अपनी मर्जी से तब्दील करेंगे। हमने कुरान मजीद में देखना है कि अल्लाह ताला ने ये अल्फाज कैसे तैयार किए हैं, तो वैसे ही हमें भी लिखना होगा। माजी में अब अगर हम सबर का वर्ड कुरान में देखेंगे कि कुरान में जो सबर है माजी का, वो कैसे बना है? क्या उसके ऊपर सबूरा है?
सबीरा है या सबरा है। तो जैसे कुरान में इस्तेमाल हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही हमें लिखना होगा। ठीक है, तो अब कुरान में क्योंकि सेंटर में जबर है सबर के, तो हम भी इसके ऊपर जबर ले लेंगे। क्या लफ्ज बन गया? सबरा। अब उलेमा ने क्या किया कि उलेमा ने पूरे कुरान के तमाम माजी के अल्फाज एक जगह इकट्ठे कर लिए। अब तो वैसे ही गूगल का ज़माना है, ठीक है। और उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जितने भी उसमें ज़बर से लिखे हुए अल्फाज थे उसको एक पेज पे इकट्ठा कर लिया, यानी कि एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। फिर जितने भी जेर वाले अल्फाज थे उनको इकट्ठा कर लिया, और जितने पेश वाले अल्फाज थे उनको भी इकट्ठा कर लिया। जब इकट्ठा कर लिया तो उन्होंने ये नोटिस किया कि 80% आपके जो कुरान में अल्फाज हैं उसके सेंटर में ज़बर ही है, यानी अल्लाह ताला ने ज़्यादातर अल्फाज ज़बर से बनाए हुए हैं। 10% अल्फाज जेर वाले और सिर्फ 5% अल्फाज पेश वाले हैं। ये पॉइंट समझ आइए। इस लाइन को मुकम्मल करके ये मैं लिख भी दूंगी। फा कलिमा हमेशा ज़बर वाला, लाम कलिमा आखिरी वाला पहला और तीसरा हमेशा ज़बर वाला, दरमियान वाला चेंज होता रहता है। लेकिन आप और मैं अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते कि आपका दिल करे आप सबरा लिख लो, मेरा दिल करे मैं सबीरा लिख लूँ, अतिया का दिल करे वो सबूरा लिख ले। ऐसा नहीं है, हमें कुरान से उठाना पड़ेगा, कुरान से देखना पड़ेगा और वैसे ही लफ्ज़ लिखना पड़ेगा। इस अदरवाइज तो हर कोई अपनी मर्जी से बनाना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा? कुरान को देख के पता चलेगा या डिक्शनरी को देख के पता चलेगा कि ये वाला लफ्ज़ कैसे लिखा गया है। हम तो क्योंकि कुरान सीख रहे हैं हमें तो लिखा लिखाया मिलेगा, ठीक है। हमने खुद तो नहीं ना बनाना लफ्ज़, हम तो कुरान सीख रहे हैं, तो जैसे कुरान में लिखा होता है वैसे हम पढ़ लेते हैं। हमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमने तो कुरान पढ़ना है और पढ़ के सीखना है। तो हमें तो वहाँ लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कुरान के अंदर। तो सबारा यानी कि अब हमारा जो ये वाला वर्ड है इसके सेंटर में भी ज़बर है। अब आपने याद ये रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको लिख दूंगी। कुल मिला के ये 15 अल्फाज बनेंगे। आपने देखा है सिंगुलर के नीचे 5 हैं, फिर ड्यूअल के नीचे 5 आएंगे और फिर जमा के नीचे 5 आएंगे। तो 5 जमा 5 जमा 5 कितने बनते हैं टोटल? 15। अच्छा, जो तीसरा वाला लेटर है ना वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि वो तब्दील हो सकता है। पहली दफा तो हम वही लिखेंगे ना जो कायदा है सबरा, लेकिन जो बाद में अल्फाज आएंगे उसमें जो लाम कलमा है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, यानी कि वो अपने बाद वाले हरफ को देख के, जिसे कहते हैं ना गिरगट रंग बदल लेता है, तो ये भी अपनी हरकत बदलता जाता है। जब भी इसके बाद कोई लेटर आता है उसको देख के वो अपनी हरकत बदलता रहता है। अब आपने ये याद रखना है कि जो पहले 5 अल्फाज हैं, वाहिद मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर, आप लोगों ने जब भी गर्दान पढ़नी है अपने हाथ के ऊपर, अल्लाह ताला ने आपको कितने खाने दिए हाथ के ऊपर? 15। तो आप गर्दान इस पे पढ़ सकते हो कि नहीं? जी पढ़ सकते हैं। अंगूठा आपका मुतकल्लम है, छोटू सा, ठीक है। फिर उसके बाद पहली 2 उंगलियां किस ग्रुप की हुई? अगर मुतकल्लम आखिर पे है तो पहली 2 उंगलियां किस, कौन सा ग्रुप हुआ? गैर हाजिर का राइट। गैर हाजिर का। अगली 2 उंगलियां कौन सी हुई? हाजिर। हाजिर। और अंगूठा क्या हुआ? मुतकल्लिम। अगर आप लोग इस बात की आदत डाल लो कि तस्बीह की तरह जब भी आप कुरान पढ़ो, जब भी कोई गर्दान पढ़ो, आपने अपना फौरन हाथ खोल के इसके ऊपर पढ़ना है, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। आपको पता है कि पहली उंगली पे 3 अल्फाज आना है, ठीक है। जो हमारी लेडी फिंगर है सबसे छोटी, ये हो गया मुज़क्कर गैर हाजिर।
मुजक्कर के बाद क्या आता है? मुअन्नस गैर हाजिर। फिर क्या आता है? मुजक्कर हाजिर। फिर क्या आता है? मुअन्नस हाजिर। फिर क्या आता है? मुतकल्लम। मुजक्कर व मुअन्नस। तो अब आपने देखा है कि 3-3 उंगलियों का क्या मतलब है? 3 खाने, सबसे ऊपर वाहिद, नीचे बीच वाले खाने तस्निया किसके हुए? तस्निया के तस्निया के। तस्निया और सबसे नीचे तस्निया वाले क्या हुए? जमा जमा के जमा के। अब इसी को देखते हुए आप याद रखना कि जो पहले 5 अल्फाज हैं, ठीक है, पहले 5, यानी कि मुजक्कर के तीनों और मुअन्नस के ऊपर के 2, यानी कि सिंगुलर एंड ड्यूअल, वाहिद एंड तस्निया, इसमें जो थर्ड रूट लेटर है वो हरकत वाला होता है, यानी कि उस पर उसकी हरकत मौजूद होगी। जैसी उसकी मंगनी हुई ना, ये छठे नंबर पे, ये इसको क्या कहते हैं? रिंग फिंगर कहते हैं, या जी मंगनी या शादी की अंगूठी पहनी जाती है। मंगनी जी होते ही ना अम्मा ने कहा जी सकते विच हुन, ससुराल ने क्या हुन सकते विच आ जाओ, हुन गल ना करी, चुप करके बह जाओ। तो छठी उंगली पे आते ही वो साकिन हो जाएगा, और फिर आखिर तक पूरे 10 खानों में ये साकिन रहेगा। बात समझा पाई हूं? जी जो नहीं तीसरा रूट लेटर है, सागर ये पॉइंट नहीं समझ आया नहीं साकिन ये अभी कैसे लिख के टीच दूंगी ना तो करते समझ आ जाएगा बेटा, अभी तो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। जी पहले 5 खाने बस आप याद रखो कि इसका जो तीसरा आखिरी रूट लेटर है वो हरकत वाला होता है, छठे नंबर पे वो साकिन होता है, तो फिर एंड तक साकिन रहेगा। सबारा में आपने देखा हरकत है रे पे, नीचे आ जाएगा साबारत, वही साबारा लिखा आपने, सा बारा जो ऊपर है वही लिखा साबारा, और आगे ते साकिन आ गया, आ गया। और एंड के मैंने कहा सारे जो हैं फिर रे साकिन होता है, आखिरी जो है वो सा रहा, बा रहा, और यहां पे आके अब ते साकिन हो गया, सबर ता, सबर। अब इसने सबर ने नहीं बदलना, यानी कि सबर जो है ना वो अब जो आके यहाँ पे साकिन हुआ है तो उसने आखिर तक साकिन रहना है, छठे खाने पे इसने आके साकिन होना है। सबर, आप कहते हो ना सबर करो बेटा, तो सबर ही करो बेटा। समझ आइए आपको बात की? जी मिस आई। यहाँ पे मैं लैदा कर रही हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। ते भी अलहदा हो गए, आपको ते भी याद समझ आएगी, और ये साकिन की भी समझ आएगी। ये जब मैं सारे वर्ड लिख दूंगी ना फिर आपको बेहतर समझ आएगी। जी तो यहाँ पे आपने ये देखा कि आपके जो हैं क्या हुए हैं, वाहिद की शक्लें। आपको ये याद रखना है कि कोई भी वाहिद का वर्ड होगा आपने उसको इस तरह से याद रखना है कि हारे के आखिर में सिर्फ ते आना है, फिर आपने फौरन उसके ग्रुप को देखते हुए उसको हरकत दे देनी है। अगर वो गैर हाजिर मुअन्नस है तो आपने उसको साकिन दे देना है, अगर वो हाजिर मुजक्कर है तो ज़बर दे देनी है, हाजिर मुअन्नस है तो ज़ेर दे देनी है, और अगर मैं खुद हूँ तो पेश दे देनी है। बात समझ जा पाई हो? जी अब मैं 5 वाली बात आपको इधर से समझाती हूँ। अब सबर को जब मैंने बनाना है तस्निया,
तो मैं क्या करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था ज़मीर पढ़ाते हुए भी, कि तस्निया बनाने के लिए अमूमन आगे एक अलिफ का इजाफा कर दिया जाता है। तो सा ब रा ये वाहिद था, तो उसको तस्निया बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसके आगे एक अलिफ का इजाफा, सा ब रा, ये वैसे लिखा जा रहा है। उसके बाद एक अलिफ का इजाफा, तो क्या बन गया, सबरा। ठीक है। इसी को जब आप नीचे आओगे, इसकी वाहिद क्या थी, सबरत, तो सा सबरा एज इट इज उतार लेंगे, क्योंकि 5 लफ्ज़ों तक मैंने कहा था क्या होगा कि आखिरी रूट लेटर हरकत वाला। तो यहाँ क्योंकि ते था, तो ते के साथ अलिफ आ जाएगा, ता, सबरा ता। तस्निया कैसे बने, जो वाहिद अल्फाज हैं उनके आगे अलिफ लगा देने से उसकी तस्निया बन गई। सबरा सबरा, सबरत सबरता, समिया समिआ, समीअत समीअता, नसर नसरा, नसरत नसरता। क्लियर है यहाँ तक बात? उस्ताजा तस्निया ये कैसे जो बन रहा है, वाहिद के आगे अलिफ लगा देने से उसका तस्निया बन रहा है। अब आ जाते हैं उस्ताजा जो जी, गैर हाजिर मोनस का वो ता साकिन फिर ता जबर में बदल गया। जी अलिफ से पहले मैंने आपको कल पढ़ाया था कि अलिफ से पहले कुछ भी नहीं आ सकता मा सवाए जबर के। अगर मैं इस पे साकिन सही, लिख दूं तो आप पढ़ पाओगे इसको, अलिफ का आवाज निकाल सकोगे? नहीं, तो ठीक है। जब भी अलिफ आता है ना, ऑटोमेटिकली पीछे जबर आ जाता है। आप पेश, अगर मैं ते के ऊपर पेश लगा दूं फिर अलिफ पढ़ सकते हो, ते के नीचे टीचर जेर इसमें लगा दूं अलिफ पढ़ सकते हो, किसी से भी नहीं पढ़ सकते। अलिफ सिर्फ जबर ही के साथ पढ़ा जा सकता है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही अलिफ आता है पीछे जबर आ जाता है। आपको कहना आखिरी हरफ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, तब्दीली कबूल कर लेता है। तो अब इसकी जमा मैं कैसे बनाऊंगी, यहां सिर्फ अलिफ है, सा बा, और इसके आगे आ जाएगा वाओ अलिफ। वाह, वाह वाली भाई शाबाश आपने ये जी। तो ढेर सारे कुरान में अल्फाज पढ़े हुए हैं ना, काफरू, या अय्युहल्लज़ीना काफरू, ए तमाम काफिरो। तो काफिर को जमा बनाने के लिए क्या लगाया आगे, वाओ अलिफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान ले आए, आमनू ईमान लाने वाले। ठीक है। फिर आप एक्सक्यूज मी कहते हैं टीचर, अ, जो जी क्या कह रहे हैं आप? ये जो आपने पहली गर्दान लिखी हुई है, इसमें से मुझे ये बता दें, जो 3 मेजर ग्रुप्स हैं, अ, अ, गैर हाजिर, हाजिर और मुतकल्लम, इसमें से कौन कौन किससे बिलोंग करते हैं? सबरा जो है वो गैर बेटा हाजिर अभी है। तो मैं सबसे ऊपर की लाइन तैयार कर रही हूँ ना, गैर हाजिर मुजक्कर की और गैर हाजिर मुअन्नस की। ये सबरतु जो है वो गैर हाजिर मुअन्नस है। तू तो पे अब नहीं तो समझ हम आ है ही रहा। नहीं, हम तो सबरा पढ़ा है, फिर सबरा अलिफ लगा दिया, फिर सबरू। ये मुजक्कर की 3 शक्लें हो गई गैर हाजिर की। पहले तो मैंने सिर्फ वाहिद पढ़ाए थे ना बेटा, आप उधर से वापस ऊपर आ जाओ, अब वाहिद को भूल जाओ। अब पहले मैंने सिर्फ वाहिद की अच्छा, आपको सारी शक्लें पढ़ा दी थी तेज समझाने अच्छा, के अभी लिए। अब हम अभी वो राइट से लेफ्ट की 3 तरफ मूव कर रहे हैं। पहले मैंने अच्छा, सिंगुलर मुजक्कर पढ़ा, फिर मैंने ड्यूअल मुजक्कर पढ़ा गायब का, फिर मैंने जमा मुजक्कर पढ़ा गायब का।
यानी कि मुजक्कर की भी 3 शक्लें, वाहिद, तस्निया, जमा। अब मैं मुअन्नस की बना रही हूँ, वाहिद, तस्निया, जमा। ओके। कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको। नहीं, मैं समझ जाऊंगी, जब आप और लिखेंगी ना मैं उसको पढ़ जी के समझ जाऊंगी जी। इंशाल्लाह। अब मैंने कहा था ना, थर्ड लेटर जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। जब पीछे आगे अलिफ था तो पीछे जबर आ गई, रहनी हरकत है। अब आगे वाव आया तो आपने देखा कि मैंने फौरन वाव के पीछे क्या डाल दिया, रे के ऊपर पेश, सबरू। तो थर्ड लेटर जो होता है ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि ये तब्दीली कबूल कर लेता है सिचुएशन के मुताबिक, जो जिसे कहते हैं ना गिरगट रंग बदल लेता है। तो ये जिस माहौल में जाता है वैसे रंग बदल लेता है थर्ड लेटर। तो अब यहां पे आके मैंने कहा था सा प सबर, ये कौन सी उंगली पे कौन सा नंबर आ गया? बेटा ये छठा आ सबसे गया वो मैम। 6 नंबर आ गया ना। तो 6 नंबर पे आके क्या हुआ, थर्ड लेटर साकिन हो गया। अब इसने एंड तक साकिन रहना है। इसको मैं थोड़ा सा कलर बदलती हूँ ताकि आपको बात ज्यादा समझ आए। टीचर ये थर्ड लेटर क्यों साकिन हो जाता है, मतलब ये आपने जो पहले एग्जांपल दी थी तो वो दोबारा से अगर रिपीट कर दें तो। ये वजन कैसे आपने लिखा है कि सबर, सबरत, सबरता और सबरना। जी। अब आपने ना ये, अब देखो, अब हम ये वाला डब्बा पढ़ रहे हैं, ऊपर का गायब ग्रुप का, गैर हाजिर ग्रुप का। ठीक है, मैंने इसका कलर बदल दिया इसीलिए। और ये आ गया है 6 नंबर, ये है 6 नंबर। 6 नंबर पे आके ये थर्ड लेटर साकिन हुआ और फिर इसने एंड तक साकिन रहना है। यहाँ पे आके ये साकिन हो गया, सबर। इससे पहले जो 5 हैं वो आपने क्या देखा है, सबारा, रेस हरकत वाला, सबारा। अपने हाथ, सब बच्चे अपना हाथ खोल लें, ठीक है? हाथ खोल लिया सबने? सबसे छोटी उंगली के, अब बाकी हाथ उंगलियां बंद कर लो, सर सबसे छोटी उंगली खोलो, इसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हो गया सबारा, वाहिद के ऊपर, सबसे ऊपर। नंबर 2 नीचे आ जाओ इस उंगली के, सबारा, बीच वाली खाना तस्निया, फिर नीचे आ गया सबरू। ये बात समझ आई सबको? जिसको हम लेडी फिंगर या चीची उंगली कहते हैं, ये वो पढ़ा, वो है सिर्फ। जी जी समझ में मुजक्कर आ का गैर हाजिर सिंगुलर टॉप पे, मिडल में ड्यूअल और सबसे नीचे प्लूरल। तीनों की जो आखिरी रूट लेटर है वो हरकत वाला, सबारा, सबारा, सबारू, तीनों रे हरकत वाले। नेक्स्ट रिंग फिंगर खोल लो। अब ये मुन्नस आ गया लेकिन गैर हाजिर ही है, गैर हाजिर की मुन्नस है। ऊपर वाहिद, बीच में तस्निया, नीचे जमा। 5 खाने यानी कि ऊपर के 2 खाने, ये भी हरकत वाला रे है। आपने देखा सबारा, आगे ते साकिन, मगर रे तो हरकत वाला है ना। सबारा रे हरकत वाला, आगे ते अलिफ था, अजाफा हो गया। अब ये जो रिंग फिंगर है मेरी, इधर आके आप देखो रे साकिन हो गया। अब ये आखिर तक साकिन रहेगा, यानी कि जितने भी अब ये इसके बाद आएंगे वो रे साकिन ही होंगे। ठीक है, यानी कि ये जो आपके जितने भी आएंगे ये रे साकिन होंगे। 10 के 10 अब आगे रे साकिन होंगे। सिस्टर ये मुजक्कर हाजिर से शुरू हो जाएंगे ना?
रा साकिन। बेटा ये मुअन्नस है, दूसरी उंगली आपकी है, मैंने दूसरी उंगली जो पढ़ाई है वो मुअन्नस की है। इसका छठा नंबर आखिरी जमा मुअन्नस से शुरू हो रहा है। अच्छा 5 आपको कहना, पहले 5 हरकत वाले, आखिरी 10 साकिन। बस ये याद रखो, पहले 5 हरकत वाले, आखिरी 10 साकिन। यहां मैं लिखती हूं 1 से 5 लाम कलेमा हरकत वाला, कोई भी हरकत हो सकती है लेकिन हरकत वाला, और 6 से लेके 15 तक लाम कलेमा साकिन। साकिन। बस ये आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, और इसका मैंने ये आपको अलहदा करके बता दिया है। ये हम इसको ये ले लेते हैं, ये वाले जो हैं 5 हरकत वाले, ये 5 हो गए पहले वाले हरकत वाले। 1 2 3 तीनों पे हरकत है। ये 5 हो गए कि नहीं हो गए? जी ये पहले 5, अगर आपने हाथ की उंगलियों के ऊपर देखना है ना, ये पहले 5 हरकत वाले, अब आखिरी जितने भी होंगे वहां पे जो सबर होगा वो हम ऐसे लिख लेते हैं पहले इसको, यानी कि मैंने क्या आखिर तक अब इस सबर ने सबर ही रहना है। सबर और सबर और, यानी कि एंड तक अब सबर ही का वर्ड रहना है यहाँ पे, सबर। ठीक है, और ये सारे ब्लू होंगे, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, सारे जो हैं ये सबर के साथ ही लिखा जाएगा, सबर सबर और सबर। पूरे 15 हो गए कि नहीं हो गए? जी तो यानी कि अब आप ऊपर देखो, इस सर्कल्स को देखो तो आपको बात समझ में आएगी कि पहले 5 जो हैं वो उनकी आप देख रहे हो रे हरकत वाली है, लेकिन जो आखिरी 10 हैं वो रे साकिन है। एक ही तरह से सब लिखे जा रहे हैं, यानी कि आपने जो पहला बेसिक रूट वर्ड है वो एक ही तरह लिख देना है, और आगे किसी चीज़ का इजाफा करना है, किसी प्रोनाउन का इजाफा करना है। और ये भी मैंने आपको नीचे वाले सारे उस दिन पढ़ा दिए थे, आपको याद है हमने ते की पढ़ी थी शक्लें, तो आगे की तो गदान बहुत ही आसान है, बस ते की शक्लें आगे लगाते जाना है। सिर्फ ऊपर वाले 6 आपके लिए नए वर्ड्स हैं, यहाँ पे हमने बस ते की शक्लों को आगे ऐड करते जाना है
किस बच्चे को याद है? हाजिर की 6 शक्लें किसको याद हैं? ता के बाद क्या आता है? तस्निया के लिए मेरे क्या ऐड होगा? सिस्टर ता के बाद वजन अलिफ का इजाफा हो। ते की बेटा मैं तुमा पूरी उस दिन करवाई है आपको। तुम पुराना बच्चा कोई तुमा नहीं बोलेगा बेटा, कोई पुराना बच्चा नहीं बोलेगा, नए स्टूडेंट की क्लास है। वजन मैं पुरानी तो नहीं हूँ। वाहिद नहीं, मैं वाहिद पुराने ने अपना माइक खोल लिया था, मैंने जिसको कहना था उसको समझ आ गई है। जी, ते की मैंने 6 सिस्टर शक्लें बनाना याद करवाई थी, किसको याद है? एक ही 6 मैंने प्रोनाउन सिखाए थे पिछली क्लास में। हाँ जी सिस्टर, ता के ऊपर अगर जबर पेश आ जाए तो मैं हूँ। नहीं ता नहीं के ऊपर बेटा, अगर जबर बेटा आप मिक्स कर रहे हो। वाहिद तस्निया जमा की मैंने 6 शक्लें, 3 मुजक्कर और 3 मुअन्नस की करवाई थी। पूरा मैंने आपको ते वाहिद का तो ग्रुप सिखाया था। ता के ऊपर खाली जबर आ जाए तो वो है हाजिर मुजक्कर। जी, तो उसका तस्निया बनाने और के लिए जमा कैसे बना था? उसका जमा बना था तुम। तुम मुजक्कर का मीम लगाने से, ठीक है। हाँ जी ते अकेला है, अकेला ते मतलब वाहिद। ते के आगे मुजक्कर का मीम लग जाए तो वो जमा मुजक्कर, और तुम के आगे अलिफ लगा देने से तस्निया मुजक्कर। त, हाँ जी तुम और तुमा, तुम के आगे माँ अलिफ लगा रहे हैं। ऊपर आपने देखा था वो जो हाँ जी सबर के आगे अलिफ लगा लिया था, ठीक है। लेकिन ऊपर से बदलने के लिए, तब्दील करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए यहाँ हमने जमा के आगे अलिफ लगाया, यानी कि तुम के आगे अलिफ लगाने से तुमा बन गया। सबर हाँ तुमा और सबर तुम, ये इसकी अगली 3 शक्लें हो गई। सबर ता, सबर तुमा, सबर तुम। अब मुअन्नस तेज़े ती से बनी, तो इसकी तस्निया और जमा कैसे बनता है, इसको याद है? पिछला आप लोग भूल जाते हो अगला पढ़ते हुए। जी जी नाहिदा वजन जी। आपने क्या सवाल किया? आपने वजन क्या सवाल किया? कभी तस्नीया तुम आ ही आएगा। जी और जमा के लिए तो तस्निया के ये लिए तो आएगी ना। तुम ही आएगा, और जमा के सबर लिए तो नहीं आएगा। वजन मैं बताऊं? बेटा वो बता रही है, टीचर उसको मुकम्मल तो करने देना आप, उसके बाद आप भी बता लीजिएगा। सिस्टर इसके अ, कौन बता रहा था? जी मोनस के लिए जो है निसा से का नून आएगा बिल्कुल तो ठीक है। तुन तन बन जाएगा। सबर तुमा, सबर हम्म, ना। अच्छा, ऊपर भी आपने देखा है नून लिखा हुआ है ना, अकेला नून गायब ग्रुप में। तो यहाँ पे ते जी के साथ आ जाएगा तुन्ना। ऊपर खाली नून है जी गायब ग्रुप में, और यहाँ मैंने कहा था कि थोड़ा सा तब्दील करने के लिए ते के साथ नून आ जाएगा तुन्ना। ये वजन यानी सबर ती, सबर तुमा और सबर तुन्ना। बिल्कुल ऐसे है। ये आपको अगली क्लास में इंशाल्लाह, मैं तो नहीं होंगी, अगली क्लास में आपको इंशाल्लाह जो हमारा आपकी नौशीन टीचर हैं वो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करा देंगी, ठीक है। सब जी बच्चों ने याद इंशाल्लाह। करके आना है, और वो आप सबसे सुनेंगी बारी बारी। वजन आप कितने दिन के लिए जा रही हैं? मैं 1 महीने के लिए, 10 दिन तो आपके ईद की छुट्टियों में गुजर जाएंगे, 4 क्लासेस आपकी पीछे से आएंगी। ठीक है। तो ऊपर हो गया सबर, अलिफ लग गया सबरा, वाव अलिफ लग गया सबरू। मुअन्नस के लिए सबरत, फिर उसी ते के आगे अलिफ लगा दिया सबरता। अब ये पहले 5 हरकत वाले थे, अब यहाँ 6 पे आके आपने क्या किया है,
रे को साकिन कर दिया और फिर आखिर तक इसने साकिन रहना है। सबर, ये याद रखें कि मुअन्नस की जमा जब भी बनती है नून निस्वा से बनती है। तो दोनों को फर्क करने के लिए ऊपर अकेला नून था, नून जबर ना, और नीचे उसको ताकि कंफ्यूजन ना हो ते के साथ, क्योंकि ते ग्रुप चल रहा है, ते के साथ नून लगा दिया तो ना, और एक शद्दा भी लगा दी ताकि ऊपर से कंफ्यूज ना हो आप, तो ना। और मैम ये तो मुज़क्कर मुअन्नस सेम हो गया ना, सबर तुमा। जी, तस्निया मैंने आपको बताया था, हमेशा ज्यादातर आप देखोगे कि तस्निया जो है वो आपको प्रोनाउन सेम नजर आते हैं। होमा होमा, कोमा कोमा, तुमा तुमा, यानी कि ये रिपीट हो जाते हैं। अब मुतकल्लम तस्निया जो है वो भी बनता है नून अलिफ ना से, और जमा भी बनता है नून अलिफ ना से। मैम 10 हो गए ने। जी बस मैं बंद करने लगी हूँ, ये मैंने कहा फिर बीच में छोड़ा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और यही वर्ड्स आप, ये मुजक्कर के लिए भी सबरतु सबरना है, और मुअन्नस के लिए भी सबरतु सबरना है, सेम है। इसी वजह से आप देखोगे कि लोग फिर बजाय 2 दफा लिखने के एक ही दफा लिख देते हैं। ये भी सबरतु बनेगा, ये मुअन्नस में भी सबरना, क्योंकि हम के लिए तो एक ही वर्ड लिखा जाएगा ना, चाहे वो मुजक्कर है या मुअन्नस है। मैं भी कहूंगी तो मैं हम कहूंगी, हम दोनों। अगर कोई 2 लड़के खड़े होंगे वो भी यही कहेंगे, हम दोनों, तो सेम ही वर्ड हुआ ना। इसकी पूरी गिरदान इस तरह बढ़ेगी कि सबरा सबरा सबरू, सबरत सबरता सबरना, और सबरता सबर तुमा सबर तुमना, नहीं सबर तुम सबरती सबर तुमा सबर तुमना, और सबर तू सबरना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। सब बच्चों को क्लियर हो गया? तो ये जी मैम। ग्रुप हो गए हमारे, गायब ग्रुप, हाजिर ग्रुप और मुतकल्लम ग्रुप। और उसके अंदर फिर हर एक के अंदर उसको सब डिवाइड करेंगे मुजक्कर और मुअन्नस में, और फिर उनके 3-3 अल्फाज होंगे, यानी कि ये हमारा तरीक़ाकार होता है। तो जितनी भी गर्दानें आप लोग पढ़ोगे, ये टॉप का कॉलम और राइट का कॉलम आइडेंटिकल हर गर्दान में लिखा जाता है। तो इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के। ऊपर वाहिद तस्निया जमा और नीचे क्या आएगा? नौशीन आप मौजूद हो क्लास में भी? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। अगली क्लास में आपने अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करवानी है, सबसे बारी बारी सुनना है, ताकि ये बिल्कुल इंशाल्लाह। समझ आएगी तो आगे चलेंगे। जब आपको लगेगा ना सबने समझ लिया है, फिर आगे चलेंगे। ताज़ा अगर 2-3 अल्फाज दे दें जिससे हम गर्दान बना लें और उससे याद भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बिल्कुल। मैम हाँ मैं देखिए जेंडर कॉलम में ना जी ऊपर गैब मुजक्कर और मुन्नस है, यहाँ ये हाजिर होना चाहिए ना, तो गैर हाजिर क्या है यहाँ पे? गैर एक हाजिर बंदा लिखा जो हुआ है। मौजूद है वो हाजिर होता है, जो नहीं मौजूद वो गैर हाजिर होता है। प्रेजेंट एंड एब्सेंट। नहीं ये मुझे भी नहीं ये मुझे गायब भी को गैर एक हाजिर एक का बोले, है, एक गायब बोले को गैर बेटा, हाजिर का है। एक बोले। जी मिस मिस गैर हाजिर गायब और लिखा गैब गया को बेटा हाजिर एक ही एक चीज बंदा है। बोले ना, हाजिर ग्रुप बेटा में। एक बंदा बोले। जी टीचर उस्ताद ये आप जो पहले ग्रुप बोलो। है ना उसमें हाजिर ग्रुप में आपने गैर हाजिर लिख दी है बाय मिस्टेक। देखो गायब ना, ग्रुप अब वो गैर बाय हाजिर। मिस्टेक नहीं लिखा, वो बेसिकली ना मुअन्नस के नीचे लिखा है ना, तो वो मैंने सिर्फ डब्बा से बाहर निकाल दिया उसको। जी 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 टीचर ये शायद हुआ वो है। कंफ्यूज हो रहे हैं जी मैं स्टूडेंट्स। उसको मैं अभी सलीके से करती हूँ। ये बेसिकली है इसका मुअन्नस का।
सिर्फ हाजिर हाजिर मैडम, गैर गैर रब कर दीजिए ना वहां पे, तो समझ में आ जाएगा। सेकंड कॉलम में, जी। रो में गैर अच्छा, ये मैं मुअन्नस इसको मैं हाजिर कर देती हूँ ना। इसको मैं गैर को गायब कर देती हूँ। अब मैंने एरो लगा दिया, फिर वो एरो से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। रहने तो समझ आ गया। इसको हम थोड़ा सा मजीद ऐसे कर देते हैं। आप समझ आ जाएगी। एरो भी लगा दिया ऊपर। ठीक है। अब आप कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें जी जी। मैम, आप बिल्कुल ठीक है। आप लोग आज जाओगे बेटा? जी चलें जी, यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। क्या थोड़ा सा दे दूं? तो क्या इसको आप लोग आज के समय मतलब थोड़े से को कपड़े या जो ये किसी का सवाल और है? थोड़ा बेशक सारा डाल दो तो जी मिस नादिया, एक दफा मैं ये सारी गर्दान पढ़ के सुना दूं? जी जरूर सुना दें। जी मिस नादिया। मिस नादिया, सबसे पहले आपने बताया कि 3 ग्रुप होंगे हमारे पास, गैर जी हाजिर, और उसमें 2 मुजक्कर और मोनस, क्योंकि जो जेंडर है वो हमारे पास मुजक्कर है या मोनस होता है। तो 3 ग्रुप होंगे। उसमें सबसे पहले हम गैर हाजिर को रखेंगे, उसके बाद हम हाजिर ग्रुप का मुजक्कर मोनस, उसके बाद मैं यानी कि मुतकल्लिम में मुजक्कर और मोनस। ठीक है मिस? बिल्कुल ठीक है। और मिस, सबसे पहले जब हम गैर हाजिर ग्रुप बनाएंगे तो उसमें आपने बताया था कि जो मुजक्कर है वो गैर हाजिर है, दूर है, मुल्क से बाहर है, तो उसको हमने एक हरकत देनी है, सबारा। ठीक है। उसके बाद जब हम उसको मुसन्ना बनाएंगे तो सबरा, जबर, और फिर हम उसको मुसन्ना बनाएंगे तो हम उसको सबरा कर देंगे, अलिफ। ठीक है। फिर हम जब जमा करेंगे, मुजक्कर जमा, तो हम इसको सबरू। ठीक हो ठीक। गया। फिर मिस हम आगे मुअन्नस गैर हाजिर, क्योंकि ये गैर, एक तो इसका मुजक्कर दूर है और वो खुद भी गैर हाजिर है, तो फिर हमने उसको कोई हरकत नहीं दी, सबरत। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने जब मुसन्ना मुअन्नस बनानी है तो हमने सबरता, ठीक है, एक अलिफ का इजाफा किया। फिर हमने जब इसको, और छठा भी हमारा लेटर आ गया और मुअन्नस है, तो हमने यहाँ से हमारे जो थर्ड लाम कलमा जो है वो साकिन होगा, तो सबर, सबर, सबर ना। ठीक। नहीं मिस, ठीक हो गया मिस। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया सबर, सबरन, नहीं मिस ये क्या था, सबरना। ठीक हो गया। सबरना हमारे पास जमा मुअन्नस हो गई। गैर हाजिर ग्रुप हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम आते हैं हाजिर ग्रुप। हाजिर ग्रुप में हमने मुजक्कर को कहा सबरता, और फिर हमने उसको मुसन्ना को कहा सबर तुमा, और हमने मुजक्कर हाजिर को कहा सबर तुम। फिर उसके बाद मोन्नस का शुरू हुआ, हाजिर जो हमारे सामने है, सबरती, सबर तुमा और सबर तुन्ना। और इसमें जो मुसन्ना है वो सेम सेम चलेंगे। ठीक। उसके बाद फिर मिस मैं खुद आ गई, सबर तू, और इसका जो होगा हमारा मुसन्ना सबरना, सबरना, ये एक जैसा है, इसलिए हमें बुक्स में जो है वो एक जैसा ही लिखा हुआ मिलेगा 3 लेटर्स में, सबर तू, सबरना, सबरना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ठीक हो गया टीचर? अब मैंने ज्यादा वजाहत कर दी है, ठीक है, आप लोगों के लिए। अब बेहतर समझ आएगी आपको? भजन आप कुछ थोड़ी सी वो दे देना गर्दान के लिए, मस्दर दे देना आप, तीन चार तो मस्दर नहीं देने, रूट वर्ड देना है।
जी। अच्छा, मसदर को आप क्या कहते हैं? रूट वर्ड? मसदर को नहीं कहते, बेटा रूट वर्ड होता है 3 हरफी मादा, मादा कहते हैं। जी जी, ठीक है। जी। यहाँ पे जल्दी से कोई बच्चा बोले ताकि मेरी अगली क्लास का टाइम ऊपर चला गया है। मादे कोई 3 बोल लें। बराबर, बतला। अच्छा, नहीं मैं आपको वही दे देती हूँ जो हमें समिया, समिया। हाँ, एक बराबर, जेर वाला दे देती हूँ, एक ताकि सबकी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। एक समिया और करुमा दे दूं? एक करुमा। करुमा। करूँगा। ठीक हो गया। जी। इनकी गर्दान बनाए। अच्छा, आज जो नौशीन मैं नहीं कर सकी, मेरे दिमाग में भी नहीं आया, मैंने इनको तर्जमा नहीं करवाया, आपने तर्जमा करवाना है इनको। इंशाल्लाह। ठीक है। इंशाल्लाह। मदन, आपने एक समय दिया है, करुमा, मतलब एक आपके ऊपर नसरा ज़बर दोगे वाला हमने ताकि आज कर 3 लिया ना, तो एक जेर वाला हो गया, एक पेश वाला हो ठीक गया। मैंने कहा ना सेंटर वाला लेटर हरकत बदलती रहती है, तो जी जी, हमने मैं समझ। ज़बर वाला आज कर लिया, तो एक जेर की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक पेश की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपके लेटर बीच ये सर्कल वाली है, और आगे यही अटैच करते जाना है जो इधर लिखा हुआ है, इसी गर्दान को देखते हुए। ठीक है, जी चले। भाई, अल्लाह जज़ाकुमुल्लाह हाफिज। जो खैरन सवाल अब कसीरन। रह गया वो फिर व्हाट्सएप पे उस पे मैसेज पे कर लें। ठीक है भैया, ठीक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, इसकी कोई तस्वीर ले ले प्लीज। दो तीन लोग ले लें, पिछली दफा कुछ की बिल्कुल ब्लर तस्वीर होती है, तो वो फिर जो बेस्ट होती है वो मैं ले फिर। लिया मैम, ले लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना मुश्किल नहीं है बेटा, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना इंशाल्लाह, चाहे आप 2 दिन में करो, 3 दिन में करो, जब तक इसको आ जाएगा तो फिर उसके बाद कोई मुश्किल नहीं रहेगी। कुरान का कोई वर्ड आएगा ना आपको इस शक्ल का, आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये फेल है, माजी है, और इसका तर्जमा हमने कैसे करना है। ठीक है, तो ये जब तक अच्छी तरह नहीं होगा नाशीन आपको आगे ये लेके नहीं चलेंगे। मेरे पास थोड़ा शॉर्ट में चला गया, इसलिए कोई भी तालबा अगर स्क्रीन दे तो वो जरा भेज दीजिएगा। चले, अल्लाह हाँ, मेरा हाफिज। बहुत शॉर्ट में आ गया, तो इसलिए शम्स से मैं स्क्रीन शॉट नहीं ले सकी हूँ आज।